बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 5 अपडेटेड एडिशन का चैप्टर नंबर 12 प्रॉपर्टीज ऑफ फोर साइडेड फिगर्स का लेसन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ फोर साइडेड फिगर्स। फोर साइडेड फिगर्स कौन सी होती हैं? जिसकी फोर साइड्स होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, लेकिन 1 2 3 4 फोर साइड्स हैं, लेकिन इनकी शेप्स डिफरेंट है। अब जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट साइड्स होती हैं, वो इक्वल होती हैं। अब इसके अपोजिट ये है तो ये एक दूसरे के इक्वल है, और इसके अपोजिट ये है तो एक दूसरे के इक्वल है। इस साइज को, इस शेप को कहेंगे पैरेललोग्राम। अब रोम्बस में इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन थोड़ा सा ये टेढ़ा होता है, स्क्वायर की तरह नहीं होता है। तो इसकी ये दो साइड्स पैरेलल होती हैं और ये दो साइड्स पैरेलल नहीं है। ये दो साइड्स भी पैरेलल होती हैं, लेकिन ये थोड़ी टेढ़ी। इसी तरह इसकी भी ये थोड़ी टेढ़ी होती हैं और ये पैरेलल होती हैं, और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं सारी एक दूसरे के, तो उसे रोम्बस कहते हैं। इसकी ये दो साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है, और इक्वल इन लेंथ नहीं होती, ठीक है, और ये दो साइड्स नॉट पैरेलल हैं, ठीक है। लेकिन इसके ये जो एंगल्स है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 के बराबर होगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे 180 के बराबर होगा, उसे कहते हैं ट्रेपीजियम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम एक फोर साइडेड फिगर है जिसकी फोर साइड्स होती हैं, ठीक है। इसमें आप देखिए हमारे पास ये ए बी और डी सी ये एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, और पैरेलल भी हैं। फिर दूसरी साइड्स आते हैं ए डी और बी सी, ये तो इस तरह हो गई। अब इस तरह वाली की बारी है, ये दोनों इक्वल इन लेंथ भी हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, ठीक है। तो हमारे पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या आई हैं? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, उनकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, लेंथ में भी इक्वल है ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एक दूसरे के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। सम ऑफ ईच पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू पैरेलल एंगल्स, जो एक लाइन के ऊपर ऐसे एंगल्स बने हुए होंगे ना, वो दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो ये हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हुई। अब क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल्स इन द पैरेललोग्राम। इसमें हमने x और y को फाइंड करना है, जबकि हमें ये 50 गिवन है। अगर ये 50 गिवन है तो हमारे पास पैरेललोग्राम में क्या है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसका ऑपोजिट ये है, तो x भी हमारे पास 50 आएगा। अब y को हम लोगों ने फाइंड करना है, तो हमारे पास ये जो है ना, दो एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे ना, जो एक ही लाइन पे होंगे, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, इस पे ये जो दो एंगल्स होंगे वो 180 के बराबर होंगे, जो अभी मैंने इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आप लोग को पढ़ के सुनाई है। तो हम लोग 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो y एंगल हमारे पास 130 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड x। अब हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसमें हम लोगों ने x को फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, हमारे पास a अगर 110 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट c भी 110 डिग्री है। तो यहाँ पर देखें बी सी डी हमारे पास जो आ रहा है, बी सी डी और बी ए डी, ये हमारे 110 डिग्री के बराबर है। अगर ये 110 है तो ये भी हमारा 110 डिग्री के बराबर है। अब हमारे पास एंगल्स का क्या आता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास ये दो एंगल्स हैं, इसको हम लोग 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एक्स एंगल आ जाएगा। 180 माइनस 30 डिग्री माइनस 110, सो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 40 डिग्री। इट्स मीन्स एक्स जो है ना वो 40 डिग्री के बराबर है। ये मैं आप लोगों को, जो पीछे मैंने आप लोग को चैप्टर्स करवा चुकी हूँ, उसी से हम लोग ये फार्मूला निकाला था कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास टू एंगल्स गिवन है, एक एंगल गिवन नहीं है, तो इस एंगल को इक्वल के एक साइड पे छोड़ के 180 में से इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास एंगल आया 40। अब रोम्बसेस की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ रोम्बस? रोम्बस के हमारे पास ये जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल होती हैं, और इसकी चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं, इनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल हैं, जो उसके ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। आर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, चारों साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल इन लेंथ होती हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये इसका ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल है। सम ऑफ ईच पेयर ऑफ एंगल बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये पैरेलल साइड पे ये जो दो एंगल्स होंगे, इनको जब हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, इन दो को ऐड करेंगे तो वो भी हमारा 180 डिग्री होगा। सो इसमें हमारे पास क्या, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल जो है ना वो इक्वल ही होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ये देखें, इन्होंने बोला है फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल इन द रोम्बस। इस रोम्बस के अंदर हमें ए और बी फाइंड करना है। अगर ये 70 है ना तो ए भी 70 है, क्योंकि वो उसके ऑपोजिट आ रहा है, ठीक है। तो ऑपोजिट जब 70 है, अब पैरेलल में हम लोग फाइंड करेंगे तो पैरेलल में हम लोगों ने क्या करना है, 180 में से
हम लोगों ने इसको माइनस करना है, जो कि ये ए जो है ना ये 70 के बराबर था। अब 180 में से 70 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 110 मीन्स बी हमारा 110 है। अगर बी 110 है तो ये हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन अगर ये होता तो ये ऑपोजिट ये भी 110 के बराबर होता। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन अ फिगर EFGH इज रोम्बस फाइंड y। अब हम लोगों ने y को फाइंड करना है। अब हमारे पास ये एंगल जो गिवन है इसमें हमारे पास सिर्फ ये एंगल दिया हुआ है h का, वो भी हाफ है, 25 डिग्री इन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये 25 डिग्री है ना, तो ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 25 है तो ये भी हमारे पास 25 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको फाइंड करना है, तो 180 में से अगर 25 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 130। इट्स मीन्स ये हमारे पास 130 होगा। अगर ये 130 है तो इसको ऑपोजिट हमारे पास ये रोम्बस में क्या ऑपोजिट से एंगल्स आर इक्वल, तो ये 130 है तो ये भी क्या होगा 130 के इक्वल होगा, ठीक है। तो एंगल y इज इक्वल टू 130। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है फिगर ABCD इज अ रोम्बस फाइंड CED। अब हम लोगों ने CED हम लोगों ने ये वाला एंगल फाइंड करना है। यहाँ पर हमें A 100 दिया गया है और C नहीं। अगर ये A 100 है ना तो इट्स मीन्स इसका ये जो C वाला इसके ऑपोजिट एंगल है वो भी 100 होना चाहिए। तो ये हमारे पास आधा दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, और ये साइड हमारे पास नोन नहीं है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो रह जाएगा ना वो हमारे पास एंगल आ जाएगा, वो क्या होगा 40 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये हमारे पास देख लीजिए इसके इक्वल है ना, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ये 100 के बराबर है तो ये भी मस्ट 100 होना चाहिए। तो ये तो आधा 60 दिया हुआ है तो हम लोगों ने 100 में 60 माइनस किया 40 आ गया। अब ये जब 40 आया तो ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या है 40 है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये हमारे पास 100 आ चुका है तो हम लोगों ने इस ऑपोजिट इसकी साइड जो है ना उसको देखना है। एक एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन पे आएंगे ना, अगर हम लोग 180 में से 100 को माइनस करते हैं तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री। यहाँ पर देख लें आप लोग, हम लोगों ने 180 में से ये जो स्ट्रेट लाइन है ना इसको फाइंड करने के लिए 180 में से हम लोगों ने इस 100 को सब्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 80 डिग्री। अगर ये हमारे पास 80 डिग्री है ना और ये 40 डिग्री है तो हम लोगों ने 180 में से 80 और 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा। 180 में से 80 को और 40 को सब्ट्रैक्ट किया 60 डिग्री, इट्स मीन्स ई जो है ना वो 60 डिग्री है। अब बारी है ट्रेपीजियम की। फिगर JKLM इज अ ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम क्या होता है, इसकी ये जो अपोजिट साइड्स होती हैं सिर्फ ये दो JK और ML ये पैरेलल होती हैं, ठीक है, लेकिन इक्वल लेंथ नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ इसमें दो प्रॉपर्टीज हैं कि ये पैरेलल होती हैं और दूसरा ये कि इसके ये वाले जो साइड्स वाले स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स होते हैं उनको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होंगे। मीन्स J और M को ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आएगा, और K और L को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज है ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ठीक है। इसके ये वाली साइड पैरेलल है, ये नहीं है, ठीक है, ये इसके ऑपोजिट पैरेलल है, लेकिन लेंथ सेम नहीं होगी, ठीक है। सम ऑफ ईच पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन द पैरेलल साइड इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये इसके 180 डिग्री के बराबर होगा और ये दोनों ऐड होकर 180 के बराबर। ये देखिए A और D को ऐड करेंगे 180 डिग्री होगा और B और C को ऐड करेंगे 180 डिग्री के बराबर होगा। समझ आ गया आप लोगों को ट्रेपीजियम का भी। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल्स इन द ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम है, इसमें हम लोगों ने x और y को फाइंड करना है। ये हमारे पास 55 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन पे इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे 180 में से हम लोग 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा, तो 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट किया 60 डिग्री, तो x हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे 180 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 180 के बराबर होना चाहिए। तो 180 में से 55 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये एंगल आ जाएगा 125, बहुत ही ईजीली, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ही यही गिवन है कि स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल्स ऐड होके 180 होंगे और ये दो एंगल ऐड होके 180 के बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमारा x और y आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है फिगर PQRS इज अ ट्रेपीजियम फाइंड Z। यहाँ आप लोगों ने Z को फाइंड करना है। इस ट्रायंगल में हमारे पास एक 25 और एक 50 गिवन है, ठीक है। जब हम लोग 180 में से 25 और 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। 180 में से 25 को और 50 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आ गया 105। इट्स मीन्स ये हमारे पास है 105 डिग्री, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये 105 डिग्री है तो हमारे पास जो है ना 180 में से हम लोगों ने 50 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास ये पूरा एंगल आ जाएगा, ठीक है। जब हम लोगों ने 180 में से 50 को सब्ट्रैक्ट किया आया 130। इट्स मीन्स ये पूरा जो है ना 130 के इक्वल है। तो हमारे पास तो 105 गिवन है, ये नहीं है, तो हम लोग 130 में से ना 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो 130 ये वाला जो पूरा एंगल है ना
130 के बराबर था। 130 में से जो आधा मालूम है वो माइनस कर लेते हैं, तो ये आ गया। 130 में से 105 मालूम था, माइनस किया है तो 25 डिग्री आ चुका है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड।